हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज बहुला अष्टमी का पावन अवसर है और आज के दिन हम आपके समक्ष इससे संबंधित कथा लेकर के आए हैं। यह श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है, जिसमें एक गाय जिनका नाम बहुला था, वे श्री कृष्ण की शरणागति लेती हैं। एक बार बहुला शांतिपूर्वक घास चर रही थी जब एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। बहुला ने बाघ से अनुरोध किया कि इससे पहले कि बाघ उसे भोजन के रूप में खा जाए, वह उसे थोड़ी देर के लिए अपने बछड़े के पास जाने दे, ताकि वह उसको एक आखिरी बार देख ले, उसे प्यार करे और उसे अपना दूध पिलाए। और बहुला ने बाघ को यह वचन दिया कि वह अपने बछड़े से मिलकर के शीघ्र ही बाघ के पास वापस आ जाएगी। उसके प्रस्ताव से बाघ सहमत हुआ और उसने बहुला को जाने की अनुमति दे दी और फिर बहुला की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच बहुला अपने मालिक के पास गई, अपने बछड़े से मिली और उन्हें यह पूरी बात बताई। उसने अपने बछड़े को प्यार किया और उसे दूध पीने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु बछड़ा अत्यंत दुखी था और उसने दूध पीने से मना कर दिया। ब्राह्मण और बछड़ा दोनों ही बहुला की यह दुखद बात सुन करके बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जगह हम बाघ के पास जाएंगे, हम उसका भोजन बनेंगे। बहुला ने उनके निस्वार्थ प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन दोनों ने बहुला की बात नहीं मानी और अंत में तीनों ही बाघ के समक्ष पहुंचे। बाघ अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब तो उसके पास तीन तीन शिकार थे। अब तीनों ही बाघ से कहने लगे कि तुम मुझे खा लो और बाकी दोनों को छोड़ दो। यह प्रेम और त्याग बहुत ही असाधारण था। अब आज के युग में तो ऐसा त्याग देखने को मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मण जो है वो गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है, बछड़ा अपनी माँ के लिए प्राण देने के लिए तैयार है और माँ अपने बछड़े और अपने मालिक के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। आज के युग में ऐसा असाधारण त्याग देखना अत्यंत दुर्लभ है। अब बाघ जो है वह विचार कर रहा था कि पहले उसे किसे खाना चाहिए, परंतु वहां भगवान श्री कृष्ण जो सभी ब्रजवासियों के संरक्षक हैं, वे बाघ के समक्ष प्रकट हुए और उनकी दिव्य उपस्थिति ने बाघ के हृदय को बदल दिया। उन्होंने बाघ से कहा कि ये तीनों प्राणी जो है ये कितने सत्यनिष्ठ और सम्मानजनक है और ऐसे उत्तम आचरण के लिए बाघ को उनके प्रति उदारता दिखानी चाहिए, न कि उन्हें खाना चाहिए, और ऐसा करने से बाघ को सदैव प्रसिद्धि मिलेगी। बाघ ने श्री कृष्ण की बात मान ली और उन्होंने बहुला को उसके वचन से मुक्त कर दिया तथा तीनों को छोड़ दिया। बहुला, उसका बछड़ा, ब्राह्मण सभी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करके वे धन्य हो गए। श्री कृष्ण बहुला की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस वन का नाम बहुला वन रख दिया और बहुला को आशीर्वाद दिया कि वह अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में आएंगी। और यह लीला कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुई थी और इस दिन का नाम भी बहुला के नाम पर प्रसिद्ध है। इसे बहुला अष्टमी कहते हैं। इसी लीला से संबंधित बहुला वन में संकर्षण कुंड के तट पर एक मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण बहुला विहारी जीव के नाम से पूजे जाते हैं। बहुला वन वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बहुला वन में ही पवित्र कुंड श्री श्याम कुंड तथा श्री राधा कुंड प्रकट हुए थे और इनका प्राकट्य भी बहुला अष्टमी के दिन ही हुआ था। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।